हेलो गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो संसाधन के 3 प्रकार हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। आगे हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे चीज़ किसी आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये प्राकृतिक प्रदत्त है। तो इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और हम सीधे ही उपयोग में ला सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और कुछ उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन, इनका लापरवाही से किया जाता है। इसके कारण भंडार का प्रभावित होता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। दूसरा जो है वह है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित होता है, मतलब यह कुछ समय के बाद ये खत्म हो सकता है। तो भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः प्रयुक्त होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होता है। हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों के में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मतलब सभी जगह एक जैसा वितरण या एक जैसा उसकी मात्रा
उपलब्ध नहीं होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। तो आगे हम देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है। कभी कभी प्राकृतिक संसाधन तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। कहने का मतलब है कि लौह अयस्क तो है, लेकिन वह उपयोगी नहीं है जब तक हम उसे कुछ वस्तु के रूप में उसका रूप नहीं बदल देते हैं। तब तक उसका उपयोग या उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर होता है। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मोना ने समझाते हुए ये बताया, तो हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। आगे इनके बीच में ये सब बातचीत हो रहा है। बातचीत के माध्यम से संसाधन के वितरण के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो ये संसाधन संरक्षण क्या है? तो मोना ने एक पूरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही है और न कुछ खाने पीने के लिए ही था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इंग्लिश में इसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति
उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी और कागज व्यर्थ न हो इसके लिए मैं सतर्क रहूंगी, सावधान रहूंगी। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर लगा सकते हैं। कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? तो हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा होता है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण या बचाव किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ तथ्य दिया हुआ है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को देख लिए। तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। चैप्टर को ध्यान से समझिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास को मिस मत कीजिए।